जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज मैं ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 27 लेकर आया हूँ और सर्किल का लेक्चर नंबर 5। मैं जब ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 23 लिया था तो वहीं से मैं सर्किल स्टार्ट किया था। जब सर्किल स्टार्ट किए थे यानी सर्किल का जब पहला वीडियो मैं लेकर आया था आप लोग के लिए, तो फर्स्ट लेक्चर में आपको मैं सर्किल का फंडामेंटल बातें बताए हुए थे। सेकेंड लेक्चर में इट मीन सर्किल पार्ट 2 में मैं सर्किल का कुछ फार्मूला जो होते हैं जैसे त्रिज्यखंड सेक्टर वगैरह के बारे में, चाप के बारे में, इट मीन्स आर्क उसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके बारे में बताए थे। कुछ थ्योरम भी बात बताए थे थ्योरम का, जैसे केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। फिर मैंने बताया था कि अगर एक ही चाप के द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल जितना एंगल बनाते हैं एक ही चाप के द्वारा तो सभी एंगल बराबर होंगे। फिर अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये सब थ्योरम मैं आपको लेक्चर नंबर सर्किल का सेकंड में बताए हुए थे और ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 24 था। जब सर्किल का थर्ड लेक्चर लेकर आया तो मैंने कुछ क्वेश्चन लेकर आया, जो भी मैं थ्योरम बताया था उस पर डिपेंडेड कुछ क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे उसको बताए थे। फिर मैंने थ्योरम बताया, फिर क्वेश्चन बताया, फिर आज के लेक्चर में मैं कुछ थ्योरम बताऊंगा, फिर थ्योरम बताने के बाद फिर सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो पिछले ईयर, जो भी प्रीवियस ईयर है, यानी जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूं वो PYQ होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसको बनाने के बाद आपका जो भी थ्योरम का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो भी ज्योमेट्री का मैं लेक्चर लिया हूं वो एकदम जीरो से लिया हूं, यानी ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट किए थे और आज देखिए ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 27 में हम आए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है सारे लेक्चर को जरूर देखिए, इससे क्या होगा आपका ज्योमेट्री का डर ओवरऑल खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 27 और सर्किल का लेक्चर नंबर 5। आज मैं थ्योरम बताऊंगा कि अगर किसी सर्किल में, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी सर्किल में समान जीवा है, लंबाई में क्या है, समान है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। अगर समान जीवा है तो ये केंद्र से समान दूरी पर होती है। मान लीजिए सेंटर ओ है, इसको हम एम मान लिए और ऊपर वाले को क्या मान लिए, एन। तो क्वेश्चन में ये कहेगा कि बताइए कि आपका ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है, ये क्वेश्चन में कहेगा। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी प्रूवमेंट है इसका। अगर इसको हम यहां से मिला दें और इसको यहां से मिला दें, एक बात आपको मैं बता दूं, आप लोग जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं या देखते हैं या नए बच्चे ज्वाइन करेंगे, सभी बच्चे इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही बच्चे होंगे। यानी जो भी स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल पे आएंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी के इरादे से ही आएंगे। तो आपको मैं जो भी प्रूवमेंट करता हूँ उसी स्टैंडर्ड में करता हूँ। अब आप सोचिएगा कि जो 9th-10th में जिस तरह से थ्योरम को प्रूफ किए थे, गिवन दैट, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, तो वैसे अगर आप बनाइएगा तो वो तो एकेडमिक क्लास का तरीका, अगर वैसे बताएंगे तो पता चलेगा कि ज्योमेट्री खत्म करने में हमको 4-5 महीना लग गया। आप समझ सकते हैं 27 वीडियो लेने में मुझे 27 दिन लगा। इट मीन्स ये अब ज्योमेट्री कुछ दिन का और है, ये ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। जब सर्किल खत्म होगा तो एक टॉपिक आएगा टेंजेंट ऑफ सर्किल, उसके बाद आपका ज्योमेट्री ओवरऑल खत्म ही हो जाएगा। ओके, तो चलिए आपको इस बात को समझना होगा कि जो भी ज्योमेट्री होंगे, जो भी हम प्रूवमेंट करेंगे वो थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रूफ करते हैं। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज किसमें, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। ओके, अब जरा देखिए त्रिभुज ONB और त्रिभुज OMD में, ओके। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेडियस है, यानी OB बराबर OD, कहाँ से लिखे, त्रिज्या से, त्रिज्या से तो ये बराबर होंगे। फिर आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ONB यानी ये एंगल ONB इज इक्वल टू OMD, किस हिसाब से,
90 के हिसाब से, 90 डिग्री है दोनों, 90 डिग्री से। उसके बाद आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब मैं एक थ्योरम बताया था कि अगर आप केंद्र से किसी भी जीवा पे लंब डालेंगे, जीवा दो बराबर भागों में हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों जीवा बराबर है तो इसका आधा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लीजिए यहाँ ए बी बराबर सी डी है ये आपके क्वेश्चन में दिया है। अगर हम 2 से डिविजिबल कर दें तो क्या ये बराबर नहीं रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। और जब 2 से भाग देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं सी एम बराबर डी एम इज इक्वल टू सी डी बाई 2। यानी ये दोनों भाग जो है पूरा का क्या है, आधा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी एन इज इक्वल टू क्या है, डी एम। ओके, अब जरा सोचिए, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, कन्ग्रुएंस हो गया। किस हिसाब से, आरएचएस से। और जब ये कन्ग्रुएंस हो गया तो इसका संगत कोई भी पार्ट आपस में बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ओ एन बराबर ओ एम, किस हिसाब से, सी पी सी टी, corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो आप देख सकते हैं आज आपने जान लिया कि अगर किसी एक सर्किल में, अगर किसी सर्किल में दो जीवा आपस में बराबर है तो उसकी दूरी केंद्र से क्या होंगे, बराबर होंगे। आप इसको लिखिए तो इसका कन्वर्स बताएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए, अभी मैंने क्या बताया कि अगर किसी सर्किल में जीवा बराबर है तो केंद्र से दूरी बराबर होगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा, अगर केंद्र से जीवा बराबर दूरी पर है तो दोनों जीवा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस बात को समझिए आप। जैसे ये सर्किल है, ठीक है, मान लीजिए एक हम यहाँ जीवा बना दिए, एक यहाँ जीवा बना दिए, और कहें कि ये एक ए बी है और ये क्या है, सी डी है। तो अगर हम कह दें कि दोनों केंद्र से बराबर दूरी पर है, ये मान लीजिए आपका m है और ये क्या है, आपका n है, और ये तो आपका 90 डिग्री होगा ही। अगर हम कहें कि दोनों जीवा आपस में केंद्र से समान दूरी पर है तो बताइए कि दोनों जीवा क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी मैंने क्या बोला, जीवा बराबर तो दूरी बराबर, केंद्र से तो उल्टा क्या होगा, दूरी बराबर तो जीवा बराबर। इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं। चलिए इस बार मैं इधर से मिला देता हूं, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी तरह से त्रिभुज किसमें, ओ एन ए और त्रिभुज किसमें, ओ एम सी में। ओके, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट मीन्स थ्योरम में, कि दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ओ एन बराबर ओ एम, क्योंकि दूरी बराबर दिए हुए हैं। ये रेडियस से बराबर हो गया, यानी ओ ए बराबर ओ सी, और ये आपका 90 डिग्री हुआ, यानी ओ एन ए इज इक्वल टू ओ एम सी 90 डिग्री से। इट मीन्स दोनों त्रिभुज क्या हो गए, कन्ग्रुएंस। जब कन्ग्रुएंस हो गए तो संगत भुजा बराबर होगा। इट मीन्स ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो गए, यानी एन ए बराबर एम सी। एन ए जो है पूरे का आधा है, यानी ए बी का आधा है, और ये क्या है, सी डी का आधा है। ये 2 कट जाएगा तो ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी डी। तो आप देख सकते हैं इसका कन्वर्स भी हम प्रूफ किए कि अगर केंद्र से बराबर दूरी पर है तो दोनों जीवा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको भी लिखिए तो फिर हम आगे एक थ्योरम बताते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, जो मैं थ्योरम बताने जा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिएगा। जैसे एक सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल में सपोज मैंने दो जीवा लिया, कोई सा भी जीवा, ठीक है, मान लीजिए एक ये जीवा ले लिया ए बी, और मान लो एक जीवा ये ले लिया सी डी। यानी एक सर्किल में ऐसे दो जीवा लिए कि दोनों जीवा लेंथ में बराबर हो, साथ ही साथ दोनों जीवा का एक कॉमन पॉइंट हो। कहने का मतलब ए इसमें भी है और इसमें भी है।
जब इस कॉमन पॉइंट को सेंटर से मिला देते हैं, सेंटर ओ से, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये दोनों एंगल इक्वल होगा। कहने का मतलब ये जो लाइन है इस एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसी फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये आपका सर्किल है, सपोज मैं एक यहाँ एक जीवा ले लिया और एक यहाँ जीवा ले लिया, ए बी और यहाँ पे ए डी, दोनों का ये कॉमन पॉइंट है। मान लीजिए इस कॉमन पॉइंट से इसको मिला दिए, तो ये एंगल और ये एंगल क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ये थ्योरम कह रहा है कि अगर किसी वृत्त में दो समान जीवाएं के बीच में अगर एक उभयनिष्ठ बिंदु हो और उभयनिष्ठ बिंदु से सेंटर को जो लाइन मिलाता है वो लाइन एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स ये बाइसेक्टर का काम कर रहा है, यानी समद्विभाजक रेखा का काम कर रहा है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया। इट मीन्स इधर भी देख लीजिए, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, दोनों सेम ही फिगर है। इस फिगर को मैंने सीधा कर दिया। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज बी ए ओ चाहे ओ ए बी, चलो मान लेते हैं ओ ए बी, और त्रिभुज किस में, ओ ए डी में, ओ ए डी में। क्वेश्चन में क्या करा है, इट मीन्स थ्योरम में, कि ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ओ बी किसके बराबर है, ओ डी। किस हिसाब से, रेडियस है, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर हो गया, और ए ओ यानी ओ ए बराबर ओ ए कॉमन है। जब तीनों साइड बराबर हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम, यानी ओ ए बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ ए डी के। जब सर्वांगसम हो गया तो क्या ये कोण नहीं बराबर होगा। इट मीन्स हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ओ ए बी बराबर ओ ए डी। इस बात को समझ रहे हैं, इसको भी आप लिखिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब मैं जो थ्योरम बताऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी, जो अभी थ्योरम बताया वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला भी थ्योरम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम ये है, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर किसी सर्किल में दो जीवाएं, सपोज कीजिए एक जीवा हम ऐसे ले लिए ए बी, और सपोज कीजिए एक जीवा ऐसे ले लिए सी डी, इधर सी लिख दे, कोई बात नहीं, उधर सी लिख दिए, और यहाँ पे क्या, डी। दोनों कहीं ना कहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, इस पी पॉइंट, मतलब कट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब किसी सर्किल में दो जीवाएं इंटरनली यानी अंतः किसी बिंदु पर काटती है, तो कटने के बाद ये रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी। इसको प्रूफ करना है कि ये रिजल्ट आएगा कब, जब दो जीवाएं किसी सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करता है। यही जीवाएं अगर बाहर इंटरसेक्ट करेगा तो यही रिजल्ट होगा, बट उसका प्रूवमेंट भी इसके बाद करेंगे, पहले इंटरनली उसके बाद एक्सटर्नली। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है, इसको मैं यहां से मिला दे रहा हूं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको हम यहां से मिला दिए और इसको यहां से मिला दिए, रेड कलम वाला जो देख रहे हैं वो मिलाया हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज, जब दो लाइन आपस में कटती है तो उसका सम्मुख कोण बराबर होता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज APD और त्रिभुज कौन सा CPB में मैं बोल सकता हूं कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। यानी एंगल APD बराबर एंगल CPB किस हिसाब से, सम्मुख कोण से। जब हम ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे उसी वक्त बताए हुए थे। फिर अभी आपको जब हम थ्योरम स्टार्ट किए थे लेक्चर नंबर 2, उसमें बताया था कि अगर एक ही चाप पर दो एंगल बन रहा है, देखिए इसी चाप पर ये भी एंगल बन रहा है और ये भी एंगल बन रहा है, इट मीन्स हम बोल सकते हैं PAD इज इक्वल टू PCB। एक ही चाप से सरकमफ्रेंस पे जितने एंगल बनते हैं सब बराबर होते हैं। जब दो एंगल बराबर हो गया, कौन कौन एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो बोल सकते हैं कि तीसरा एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सिमिलर कराएंगे। यह जब सिमिलर का कंडीशन पढ़ा रहे थे उस वक्त बता दिए थे। जब सिमिलर हो गया, समरूप हो गया, तो संगत भुजा कौन चीज में होंगे, अनुपात में होंगे, इट मीन्स बटा में होंगे। तो अगर इसका AB ले रहे हैं, AP क्या ले रहे हैं, AP इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का क्या होगा, CP। क्या होगा दोस्तों, CP। फिर क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का यहाँ हमने क्या लिया था, AP, फिर इस ट्रायंगल का हम PD ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, PD, तो इसका क्या हो जाएगा, PB। इसका क्या हो जाएगा, PB। संगत भुजा लेना है, आप देख सकते हैं AP का संगत CP, PD का संगत PB, और लास्ट कौन भुजा बच गया, एक AD बच गया और इसका क्या बच गया, CB बच गया। तो आप देख सकते हैं इसका अभी कोई यूज नहीं है। इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो क्या आएगा, AP इंटू PB बराबर CP इंटू PD। आप देख सकते हैं यही रिजल्ट आपको लाना था। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी सर्किल में दो जीवाएं इंटरनली इंटरसेक्ट करता है तो क्या रिजल्ट आता है। इस सारे चीज पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इसीलिए कंसेप्ट को एकदम क्लियर करके जरूर रखेंगे। इसको भी लिखिए आप लोग। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि अगर दो एक ही सर्किल में दो जीवा आपस में इंटरसेक्ट करता है इंटरनली तो ये रिजल्ट आता है। अगर एक्सटर्नली भी काटेगा तो यही रिजल्ट आएगा। कैसे आएगा ये भी मैं बता ही दे रहा हूं। जैसे सपोज एक सर्किल है ये, ठीक है, एक ये जीवा मान लीजिए इस तरह से आया, मान लो यहाँ पे एक जीवा है A और B, ठीक है, AB। फिर मैंने एक यहाँ से जीवा लिया और यहाँ पे मिल गया, इसको मान लेते हैं CD। ये आपका कहाँ पे मिला, P पर। इसमें भी आप देख सकते हैं कि दो जीवा एक्सटर्नली यानी बाहर की तरफ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको ये रिजल्ट लाना है। ओके, तो आप क्या कीजिए, इसमें एक काम करते हैं, इसको यहां से मिला दिए और इसको यहां से मिला दिए। अब जरा ध्यान देंगे, त्रिभुज कौन सा, एक बड़ा ले लेंगे एक छोटा ले लेंगे, तो देखिए BPD आप ले सकते हैं, BPD आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, या आप पहले छोटा ही ले लेते हैं, PAC और त्रिभुज PDB में। ओके, अब आप देख सकते हैं ये जो एंगल है दोनों में कॉमन है, आप समझ सकते हैं, यानी ये जो एंगल है छोटा वाला भी त्रिभुज में है, बड़ा वाला भी त्रिभुज में है। ओके, तो हम लिख सकते हैं एंगल APC इज इक्वल टू DPB लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन है। ओके, फिर आपको हम बताए हुए थे जब चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट बताए थे कि किसी भी, ये चक्रीय चतुर्भुज है, उसका अगर हम बाह्य कोण लेंगे तो उसके अंतः कोण का जो सम्मुख कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अगर कहने का मतलब है कि ये जो एंगल है, एंगल PCA इज इक्वल टू बड़का का कोण PBD,
पी बी डी। जब दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा भी एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। जब तीनों एंगल बराबर होंगे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे तो संगत भुजा कौन चीज में होंगे, अनुपात में होंगे। तो चलिए संगत भुजा लेते हैं। तो अगर इसका पी ए लेते हैं, पी ए, तो नीचे वाला इसका क्या हो जाएगा, पी सी। फिर अगर हम पी डी ले रहे हैं, पी डी, तो इसका क्या हो जाएगा, पी बी। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे दो कंडीशन है, एक इंटरनली और एक क्या है, एक्सटर्नली। दोनों केस में रिजल्ट सेम आ रहा है। तो आज का क्लास में आपने देखा कि मैंने 5 थ्योरम बताया। पांचों थ्योरम एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 थ्योरम क्या, जितने भी हम थ्योरम बता रहे हैं वो सभी के सभी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में मैंने थ्योरम बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा कि इस पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा, पहले उसको सॉल्व करूंगा और उसके बाद अगर टाइम मिला तो आगे का मैं थ्योरम भी बताऊंगा। चलिए, उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा, आपको सारी बातें, सारी कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए। बिना कुछ किए हुए वीडियो को छोड़ना नहीं है। अगर आप डिसलाइक भी करते हैं तो वो भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, मोटिवेट करेगा कि मेरे में कुछ कमी है जो बच्चे उसको लाइक ना करके डिसलाइक किया। तो आप याद रखिएगा, अगर आप आ रहे हैं मेरे लेक्चर पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर लाइक नहीं कर सकते हैं तो डिसलाइक भी कीजिए, बट कुछ ना कुछ कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।